मालिक साहब को चाहिए था कि, और ये प्लीज़ इसको म्यूट ना कीजिएगा, टीवी चैनल से मेरी दरख्वास्त है, और ये बार बार मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश, अब जब मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, इनके अरमान टूटे। मैं आपको बताऊं, इनकी ख्वाहिशों का जो एक इन्होंने ख्वाब तामीर किए हुए थे वो ख्वाब जो हैं वो पाश पाश हुए हैं। और इनकी कोशिश थी कि ये किसी भी तरीके से मुल्क डिफॉल्ट कर जाए और मैं सियासी फायदा उठाऊं, जिस तरह साइफर से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई, जिस तरह मुल्क दुश्मन बयानियां बना के 9 मई के हमले करके, साजिश करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई। ये सियासी फायदा उठाते हैं मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा के। 9 मई को देख लें, IMF वाले मामलात को देख लें, मुल्क डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश को देख लें, मुल्क टूटने की ख्वाहिश को देख लें। पाकिस्तान सबसे पहले है, सियासत और सियासतदान बाद में है। इस पाकिस्तान पे जान भी कुर्बान। हमारे जैसे सियासतदान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम इरेलेवेंट होंगे। इस पाकिस्तान ने रहना है। इस पाकिस्तान की सालमियत, इस पाकिस्तान का इस्तेहकाम इंपॉर्टेंट है। आपकी ख्वाहिशात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जेल जाएं, इक़्तिदार से दूरी हो और आपका इक़्तिदार का नशा टूटे तो आप ये ख्वाहिश करना शुरू कर दें कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क टूट जाए। ये नई कैंपेन अब लॉन्च की है। इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, इसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतें कौन कौन सी शामिल है, पूरी दुनिया जानती है। मुझे आप बता दीजिए क्या वजह है कि आपने मेयर ऑफ लंदन के इलेक्शन में जैक गोल्डस्मिथ का साथ दिया था, आपने सादिक खान का साथ नहीं दिया। आपकी मर्जी है, चॉइस है, आपने अच्छा किया होगा अपनी तरफ से, मगर जैक गोल्डस्मिथ की भी हिस्ट्री कभी उठा के देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ताने बाने कहां से मिलते हैं। और ये हर रोज जो मुल्क दुश्मन बयानियां उठाया जाता है, ये क्यों उठाया जाता है और क्यों डिफॉल्ट की ख्वाहिश की जाती है, क्यों IMF के मुआहदे को कैंसिल करने की ख्वाहिश की जाती है, क्यों GSP प्लस स्टेटस लेने की ख्वाहिश की जाती है, क्यों 9 मई जैसे फौज पे और शोहदा की फैमिलीज पे हमले करने की ख्वाहिश की जाती है, क्यों शोहदा के मुजस्मों को, जिनकी दुश्मन भी इज्जत करता है कैप्टन कर्नल शेर खान की, उन मुजस्मों को मसमार करके फख्र महसूस किया जाता है, क्यों 1971 का जिक्र करके अपने आप को शेख मुजीब से मिलाया जाता है। ये तमाम तर चीजें वो हैं जो कभी मरहूम हकीम सईद इसका जिक्र कर गए थे। कभी पढ़े हिस्ट्री, अपनी आपको पता लगेगा कि ये बानी चेयरमैन PTI के असल मकासद क्या थे और ये इक़्तिदार में रह जाता तो इस मुल्क के साथ क्या करता, और इसने क्यों दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए, और क्यों पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हुआ। अब तो कामयाबियां मिल रही हैं, मैंने अभी रोशनी डाली उस पर। ये साजिशें आपकी कामयाब नहीं होंगी। जिस तरह आप 9 मई को नाकाम हुए थे, आप ये जो कैंपेन चला रहे हैं आप इसमें भी नाकाम होंगे, क्योंकि आपका मकरू और घिरौना चेहरा पूरी कौम देख चुकी है। तो हम तो इंशाल्लाह ताला ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पाथ पे हम जा रहे हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की इशारा पर गामजन है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। इस मुल्क ने तरक्की करनी है, ताक़यामत कायम रहना है, और इसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। सफारती महाज पे जो कामयाबियां हैं, वो गज़ा पे, रफ़ा पे आवाज़ उठाना हो, उन ममालिक के साथ रब्ता हो जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी का मामला हो, आने वाले दिनों में चीन का जो विजिट है वो अहमियत का हामिल है। तो ये तमाम चीज़ें आपको हजम नहीं हो रही, क्योंकि आप ये कर नहीं सके थे अपने दौर में, और अब किसी और को ये करता आप देख नहीं सकते कि आपके सियासी मुखालिफ जो हैं वो इतना कुछ अचीव कर जाएं कि $10 अरब की इन्वेस्टमेंट UAE मुख्तस कर दे, सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट जो है वो अग्रीमेंट जो है तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएं, चीन जो है वो इज्जत तकरीम के साथ एक बहुत अच्छा दौरा आपका ऑर्गेनाइज करे। ये चीज़ें आपको हजम नहीं हो रही जेल में बैठे हुए, इसलिए आप अब पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करने पर उतर आए हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करके रहेगा। बहुत मलिक रियाज का बयान है कल से, वो डॉग ट्रेंड बना हुआ है। जी बिल्कुल, और वो सारा आपके ऊपर ही आ रही है बातें कि आप शायद आपकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट उनको मजबूर कर रही है, उस पर बता दें। दूसरा, आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया, जो इंटरनेशनल कोर्ट से वार क्राइम इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमा करने का बना, उस पर हुकूमत पाकिस्तान का क्या? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस मालिक साहब को चाहिए था कि बाहर बैठ के तो बात नहीं होती ना, शामिल तफ्तीश आप हो ना, और ये प्लीज़ इसको म्यूट ना कीजिएगा, TV चैनल से मेरी दरख्वास्त है। कोई भी केस हो किसी भी किस्म का, आप आके शामिल तफ्तीश तो हो ना, फिर बताएं कि जी दबाव डाला जा रहा है।
एक बंदा शामिल तफ्तीश ही नहीं है, अदालत में हाजिर ही नहीं है, अदालत से मफरूर भी है, और मुझे पता है मुझे इसका बाद में बहुत नुकसान होना है। जितने वो उनके ताकतवर है, मैं बिल्कुल अल्लाह ताला को जान देनी है और अल्लाह ताला से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। मगर मैं आपको ये बता दूं, आप ना शामिल तफ्तीश हुए, ना आपके साहबजादे शामिल तफ्तीश हुए हैं 190 मिलियन पाउंड के केस में। दबाव किस बात का है? वादा माफ गवाह तो वो बनता है जो शामिल तफ्तीश हुआ हो। क्या आप कोर्ट के सामने हाजिर हैं? क्या आपने एक भी कोई ताउन किया है कोर्ट के साथ इस केस में? क्या अपना मौका पेश किया है? तो फिर वादा माफ गवाह किस बात के, प्रेशर किस बात का? आप तो इस केस में शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए हैं प्रॉपरली। और देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला आया था 13-2 की अक्सरियत से, उसको वेलकम किया और फ़लस्तीन के कॉज के लिए हर जगह अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो बाकी भी जो आपने जिसका जिक्र किया, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इस पर जो है वो वाज़ेह मौक़िफ़ इंशाल्लाह ताला देंगे।